Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland, and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support. I'm your teacher Muhammad, and today we are going to solve the exercise of chapter The Rain from New Oxford Modern English Book 1, and it is the third edition of this book. और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें। इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। The first part of exercise is comprehension, and question number 1 is answer the following question। हमें कुछ questions given है, उसका हमने आंसर करना है। पहला question है हमारे पास, why was there no water in Jamal's well? जमाल का जो खेत में कुआं था उसमें पानी क्यों नहीं था। B, what did Jamal do every day and why? हर रोज़ जमाल क्या करता था और क्यों करता था। C, what did Jamal ask Masood? Why? मसूद से जमाल ने क्या बात की और क्यों की। D, what did Masood reply? मसूद ने क्या जवाब दिया। E, how much money did Jamal find at home? घर में उसको कितनी रकम मिली। Why did Jamal go towards the town? अब F क्वेश्चन है कि जमाल शहर की तरफ या कस्बे की तरफ क्यों गया था। एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ what made Jamal happy? जमाल किस बात से बहुत खुश हो गया था। The answers of these questions are number 1, there was no rain। पानी में कुएं में इसलिए नहीं था कि वहाँ बारिशें नहीं हो रही थी। इसके बाद है looked to the sky in the hope of rain, यानी रोज़ वो क्या करता था, आसमान की तरफ देखता था बारिश की उम्मीद में। सी क्वेश्चन का आंसर है for 50 रुपीज़ to buy food he did not have any food and he had little money left, यानी वो मसूद के पास इसलिए गया था कि उसको 50 रुपये उधार चाहिए थे, उसके पास खाना नहीं था और उसने खुराक ख़रीदनी थी, तो उसके लिए उसके पास घर में बहुत कम पैसे रह गए थे, बहुत थोड़ी रकम बची थी, इसलिए वो मसूद के पास गया। डी क्वेश्चन का आंसर है नो रेन मीन्स नो मनी, बारिश ना होने का मतलब है कि पैसा भी नहीं है। व्हेन द रेन्स कम यू कैन हैव द मनी, जब बारिश आई तो तुम आकर पैसे ले जाना, ये उसको मसूद ने जवाब दिया था। इसके बाद क्वेश्चन ई का आंसर है 60 रुपीज़, यानी उसके घर में 60 रुपये थे। क्वेश्चन एफ़ का आंसर है टू सेल द इयरिंग्स, वो कस्बे की तरफ क्यों गया था, बालियाँ बेचने के लिए या उसकी जो वाइफ की इयरिंग्स थी उनको बेचने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर है द रेन पोरिंग डाउन, बारिश के नीचे आने ने, यानी बारिश जब होना शुरू हुई तो इस बात ने जमाल को बहुत खुश कर दिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 2, आर दीज सेंटेंसेज ट्रू और फॉल्स, जो सेंटेंसेस गिवन हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट सेंटेंसेस दैट आर रॉन्ग, इनमें से जो भी सेंटेंसेस फॉल्स हैं या रॉन्ग हैं उनको आपने ठीक करना है। राइट ऑल द करेक्ट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, और उनको अपनी नोटबुक में आपने राइट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास जमाल हैड 3 चिल्ड्रन, जमाल के 3 बच्चे थे। बी है देयर वाज नो वाटर इन जमाल्स वेल, जमाल के कुएं में पानी नहीं था। सी दे वर थिक वाइट क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में गहरे बहुत ज़्यादा घने बादल थे और वो सफ़ेद रंग के थे। डी जमाल लिव्ड इन अ बिग विलेज नियर मुल्तान, वो मुल्तान के नज़दीक एक बड़े से गांव में रहता था। ई जमाल सोल्ड हिज वाइफ्स इयरिंग्स, जमाल ने अपनी बीवी की जो इयरिंग्स थी या जो बालियाँ थी उसने बेच दी। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ए फॉल्स, यानी उसके 2 बच्चे थे, 3 नहीं थे। बी ट्रू। सी फॉल्स, वहाँ पे कोई बादल थे ही नहीं आसमान पर। एंड डी इज़ ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि वो छोटे गाँव में रहता था, बिग विलेज नहीं, टाइनी विलेज होगा। और लास्ट में हमारे पास होगा जो सेंटेंस वो भी फॉल्स है, बिकॉज उसने वो बालियाँ नहीं बेची थी, वो गया था कस्बे की तरफ लेकिन वो बेच नहीं पाया था, बारिश स्टार्ट हो गई थी तो डिड नॉट सेल। इनमें से जो फॉल्स सेंटेंसेस हैं उनको करेक्ट करने के बाद हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए जमाल हैड 2 चिल्ड्रन, बी तो हमारे पास ट्रू था उसको हम नहीं चेंज करेंगे। सी देयर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई। डी जमाल लिव्ड इन अ टाइनी विलेज नियर मुल्तान। ई जमाल डिड नॉट सेल हिज वाइफ्स इयरिंग्स। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ रेन इज़ इम्पॉर्टेंट, बारिश अहम है। क्वेश्चन नंबर 4 है एन एनवायरनमेंट इज़ ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन वन प्लेस, जब बहुत सी जानदार और बेजान चीज़ें एक जगह पर होती हैं तो उसको हम माहौल बोलते हैं। रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एनवायरनमेंट, और हमारे इस माहौल के लिए या इस एनवायरनमेंट के लिए बारिश बहुत ज़रूरी है, बहुत अहमियत की हामिल है। राइट डाउन 3 गुड थिंग्स अबाउट रेन, और बारिश के बारे में आपने 3 अच्छी बातें लिखनी हैं। द 3 गुड थिंग्स अबाउट रेन आर नंबर 1, रेन इंक्रीजेज़ द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, पौधों की नशोनुमा या जब पौधे बड़े होते हैं बारिश की वजह से।
जल्दी बड़े होते हैं। इट इंक्रीज़ द वाटर कंटेंट ऑफ द अर्थ, और ज़मीन पर जो पानी के ज़खायर हैं वो भी बढ़ते हैं बारिश की वजह से ही। एंड नंबर 3 पे है इट हेल्प्स इन फार्मिंग, खेती बाड़ी में हमें बारिश की वजह से बहुत मदद मिलती है। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन बी, वर्किंग विद वर्ड्स। नंबर 1, फाइंड दीज वर्ड्स इन द स्टोरी, द लेटर्स ऑफ दीज वर्ड्स आर जम्बल्ड। ये जितने भी वर्ड्स हैं स्टोरी से ही लिए गए हैं लेकिन इनको जम्बल कर दिया गया है। आपने इनको अरेंज करना है और बताना है कि ओरिजिनल वर्ड्स क्या हैं। इसके बाद है हमारे पास सेक्शन सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। सबसे पहले है पंक्चुएशन। पुट फुल स्टॉप्स एंड कैपिटल लेटर्स इन द फॉलोइंग। हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है, यहाँ पे हमने फुल स्टॉप यूज़ करने हैं और जहाँ पर रिक्वायर्ड होगा वहाँ पर हम लेटर की कैपिटलाइजेशन भी करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, वन डे मसूद वेंट टू मुल्तान। सेकेंड, he took 20 bags of fruit. Number 3, he went to a big shop in Tank Street. The last sentence is, he sold the fruit to Mr. Han. Then he came home again. सबसे पहले हम जम्बल्ड लेटर्स को अरेंज करते हैं। ए है रेन, बी क्लाउड्स, सी प्लीज़, डी आफ्टर एंड ई रुपीज़। इसके बाद जिन सेंटेंसेस को हमने पंक्चुएट करना था वो हैं, वन डे मसूद वेंट टू मुल्तान। इसमें वन को हम जो ओ है इसको कैपिटलाइज़ करेंगे, मुल्तान के एम को, बिकॉज़ मुल्तान जो है ये नाउन है और मसूद के ये भी एक नाउन है इसका नाम भी, तो एम इसमें भी हम कैपिटल कर देंगे और लास्ट में हम फुल स्टॉप अप्लाई करेंगे। ही टुक 20 बैग्स ऑफ फ्रूट। इसमें ही जो है वो क्योंकि फर्स्ट वर्ड है किसी भी सेंटेंस का, जिसको हम पहले लेटर यानी एच को कैपिटलाइज़ कर देंगे और लास्ट में हम फुल स्टॉप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है, ही वेंट टू अ बिग शॉप इन टैंक स्ट्रीट। इसमें भी ही के लिए जो एच यूज़ हुआ है इसको हम कैपिटलाइज़ करेंगे, टैंक में टी को भी कैपिटल लिखेंगे और स्ट्रीट के एस को भी। इसके बाद है, ही सोल्ड द फ्रूट टू मिस्टर हान। यहाँ पे ही में एच कैपिटल हो जाएगा और मिस्टर हान में मिस्टर के लिए जो एम यूज़ हुआ है उसको भी हम कैपिटल लिखेंगे और खान के लिए जो के यूज़ हुआ है वो भी कैपिटल होगा। लास्ट में हम फुल स्टॉप अप्लाई करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नहीं है, ये स्टेटमेंट है। लास्ट है, देन ही केम होम अगैन। यहाँ पे से हम टी को कैपिटल कर देंगे। बाकी सारा सेंटेंस सेम एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा और लास्ट में हम फुल स्टॉप अप्लाई करेंगे। और ये दो सेंटेंसेस इकट्ठे हैं इसलिए हम इनको सेपरेट करने के लिए भी मिस्टर हान के बाद एक फुल स्टॉप अप्लाई करेंगे। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज के सेक्शन में हमारा जो अगली हेडिंग है या अगला टॉपिक है वो है सिंपल पास्ट टेंस। चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स हमें दो वर्ड्स दिए गए हैं और इसमें हमने करेक्ट वर्ड को चूज़ करना है। ये है, जमाल डिड नॉट sell the earrings. B, Jamal did not go went to town. C, the rain did not comes came. And D is, Jamal did not borrowed 50 rupees. यहाँ पर वर्ब की दो फॉर्म्स यानी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म्स दी गई हैं हमें और हमने चूज़ करना है कि हम इस सेंटेंस के अंदर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस एंड अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ सेंटेंस कौन सी जो फॉर्म है उसको अप्लाई करेंगे। फर्स्ट में लिखेंगे, जमाल डिड नॉट सेल द इयरिंग्स। बी, जमाल डिड नॉट गो टू टाउन। जब हम डिड यूज़ कर रहे होते हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। सी, द रेन डिड नॉट कम। एंड डी, जमाल डिड नॉट बोरो 50 रुपीज़। यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि डिड यूज़ हो रहा है सभी सेंटेंसेस में, तो हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐड नॉट टू द फॉलोइंग। हमें जो सेंटेंसेस गिवन है हमने उसमें नॉट ऐड करना है। यू विल हैव टू चेंज और ऐड सम वर्ड्स। हो सकता है हमें कुछ वर्ड्स को चेंज भी करना पड़े और कुछ वर्ड्स इसमें ऐड भी करने पड़े अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। First is, Jamal sold his wife's earrings. B, Jamal went to Multan. C, Jamal borrowed 50 rupees. And D, Jamal's wife took off her earrings. यहाँ पे जब हम फर्स्ट सेंटेंस को चेंज करेंगे, नॉट अप्लाई करेंगे, जमाल डिड नॉट सेल हिज वाइफ्स इयरिंग्स। सोल्ड की बजाय फर्स्ट फॉर्म सेल यूज़ होगी और हम नॉट के साथ डिड यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें पहले से कोई और हेल्पिंग वर्ड इज़ आर एम वगैरह गिवन नहीं है, तो हम हेल्पिंग वर्ड खुद अप्लाई करेंगे और डिड यूज़ होगा क्योंकि पहले जो सेंटेंस था उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही थी सोल्ड। तो जब हम यहाँ पे डिड लगाएंगे तो सोल्ड की बजाय हम सेल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में जमाल वेंट टू मुल्तान था, वेंट की बजाय हम गो यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ड हम डिड यूज़ करेंगे और नॉट अप्लाई कर देंगे, डिड नॉट गो हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस है, जमाल डिड नॉट बोरो 50 रुपीज़। यहाँ पे भी हमने डिड यूज़ किया क्योंकि बोरोड यूज़ हो रहा था जो ओरिजिनल सेंटेंस था, बोरो की सेकेंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म को हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे और डिड नॉट यूज़ करेंगे। लास्ट सेंटेंस में भी टुक यूज़ हो रहा था जो कि सेकंड फॉर्म है टेक की, तो यहाँ पे टेक ऑफ यूज़ होगा और डिड नॉट यूज़ होगा। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन डी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। क्वेश्चन 1 इज़, हु सेड द फॉलोइंग। ये जो सेंटेंसेस हमें गिवन है ये किसने बोले थे। लिसन टू दीज सेंटेंसेस केयरफुली। इन जुमलों को मुहतात होकर सुने। नाउ से द सेंटेंसेस अलाउड। अब इनको ऊँची आवाज़ में पढ़े, बुलंद आवाज़ में पढ़े, जस्ट लाइक द पीपल इन द स्टोरी वुड हैव डन। जिस तरह से स्टोरी के अंदर लोगों ने इनको बोला होगा।
यानी उनके जो एक्सप्रेशंस थे या जो इमोशंस उनके थे उसी अंदाज में आपने इनको पढ़ने की कोशिश करनी है। इसको जब हम देखेंगे, फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, नो रेन मीन्स नो क्रॉप्स। ये किसने बोला था? मसूद ने बोला था जब उसके पास वो पैसे मांगने के लिए गया था, और ये उसने बताया था इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वे, यानी जिस तरह से जब हम किसी को कोई हकीकत बताते हैं, हक़ाइक़ उसके सामने रखते हैं, तो इस अंदाज़ में उसने कहा था कि ज़ाहिर है सबको पता है बारिश नहीं हो रही और फसलें भी नहीं है। नेक्स्ट है सेल देम, उन्हें बेच दो। ये किसने कहा था? जमील्स वाइफ, जमाल की बीवी ने। और उस वक्त उसके इमोशंस कैसे थे? वो सैड थी और रिज़ाइंड, यानी बहुत उदास महसूस कर रही थी। एंड सी इज़ एंड देन नो फूड, और उसके बाद कोई खाना नहीं। ये कहा था जमाल ने, सैडली, बहुत अफसोस के साथ या बहुत अफसरदा होकर उसने बात कही थी। नेक्स्ट है देन व्हाट शैल वी डू, उसके बाद हम क्या करेंगे? ये किसने कहा था? ये भी जमाल ने कहा था। अफ्रेड ऑफ द फ्यूचर विदाउट मनी और फूड, पैसों और खुराक के बगैर अपने फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के बारे में सोचते हुए उसने ये बात की थी। नेक्स्ट है ई, प्लीज़ लैंड मी 50 रुपीज़, मेहरबानी फरमाकर मुझे 50 रुपये उधार दे दें। ये किसने कहा था? ये भी जमाल ने कहा था। बेगिंग मसूद, जब वो मसूद से इल्तिजा कर रहा था। और लास्ट में है रेन रेन, बारिश बारिश, ये भी जमाल ने ही कहा था। ग्रेट रिलीफ एंड जॉय, और बहुत ज़्यादा जब वो खुश था और अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलीफ यानी आज़ाद महसूस कर रहा था अपनी उस परेशानी के बोझ से, जो उसके घर में खर्चा ना होने की वजह से वो परेशान था, तो बहुत ज़्यादा वो उससे रिलीफ फील कर रहा था और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, खुश महसूस कर रहा था। तो उस वक्त उसने ये बात कही थी रेन रेन, यानी उसके इमोशंस इस तरह के थे। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज़ सेक्शन ई, एक्टिविटी। जमाल लिव नियर मुल्तान इन साउदर्न पंजाब, जमाल मुल्तान के नज़दीक रहता है जो कि जनूबी पंजाब का इलाका है। जमाल लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, वो एक छोटे से गाँव में रहता है, कॉल खुदा बख्श बस्ती, उसका नाम है खुदा बख्श बस्ती। वी राइट जमाल्स एड्रेस लाइक दिस, हमने जमाल का एड्रेस इस तरह से लिखा है। नेम मिस्टर जमाल, हाउस नंबर एंड स्ट्रीट 12 टैंक रोड, विलेज और टाउन खुदा बख्श बस्ती, पिन कोड 60060। कैन यू राइट योर ओन एड्रेस, क्या आप भी अपना एड्रेस लिख सकते हैं? यहाँ पे मैंने एक डमी एड्रेस बनाया है, यानी ABCXYZ को यूज़ करके। इसमें आप अपनी स्ट्रीट का नाम, अपना ओरिजिनल नेम, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। नेम में मिस्टर ABC, हाउस नंबर एंड स्ट्रीट 00 एंड XYZ, विलेज या टाउन, अपने विलेज या टाउन का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, और वहाँ का पिन कोड आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, अपने किसी एल्डर से, पेरेंट्स से, या अपने कोई आपके बहन भाई हैं बड़े, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आपको इंटरनेट से आसानी से मिल जाएगा। दिस वॉज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।